जय हिंद। देखिए, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये है स्पेशल उन सभी लड़कियों के लिए जो बिहार होमगार्ड का फॉर्म भरने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार होमगार्ड में परीक्षा नहीं होगा, इस पे किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम होने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बिहार होमगार्ड में लड़कियों के लिए क्या क्या यहां पर प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन आपको कैसे मिलेगा, आपका किस जिला में फिजिकल होगा, किस जिला के विद्यार्थियों का कहां पर फिजिकल होगा, कितने जिला से आप फॉर्म को भर सकते हैं, साथ ही साथ आपको किस पे कितना नंबर मिलेगा, दौड़ में मिलेगा या ऊंचा कूद में, लंबी कूद में, क्या क्या इस पे होगा, पूरी चीज आपको हम बताएंगे। आपका मेडिकल में क्या क्या जांच किया जाएगा इस वीडियो में ये भी आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ आपका फाइनल मेरिट जो है वो कैसे बनाया जाएगा इस वीडियो में आपको बढ़िया से जानकारी देने वाले हैं। तो जितनी भी लड़कियां जो बिहार होमगार्ड का फॉर्म भरने वाली हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार होमगार्ड लड़कियों के लिए। देखिए, लड़कियों के लिए मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। फिजिकल में आपका क्या क्या होगा इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे, बढ़िया से समझाएंगे। उम्र की भी आपको जानकारी देंगे कि किस कैटेगरी के विद्यार्थी का कितना यहां पर उम्र मांगा गया है, आपका उम्र कब से काउंट करेगा, ये पूरी जानकारी आपको देंगे। आपको फीस की भी जानकारी देंगे। दौड़ आपका कहां पर होगा ये भी हम आपको बताएंगे, और दौड़ में, हाई जंप में, लॉन्ग जंप में इस समय कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा जिससे आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले वैकेंसी की जानकारी देखते हैं। तो देखिए, विभाग की बात करेंगे तो ये बिहार होमगार्ड की नई भर्ती है। आपको पता होगा कि अभी बिहार पुलिस में होमगार्ड पोस्ट के लिए नया वैकेंसी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो गया है। उम्मीद है आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा या फिर भर रहे हैं, तो बढ़िया से समझ लीजिए, इसके बाद फॉर्म को भरिएगा। देखिए, टोटल पद की बात करेंगे तो 15,000 यहां पर टोटल वैकेंसी निकाला गया है। लड़के एवं लड़कियां सभी को मिला करके टोटल 15,000 सीट यहां पर निकाली गई है। उम्र सीमा की बात करेंगे तो देखिए, 19 साल आपका कम से कम फॉर्म भरने के लिए एज जो है वो होना ही चाहिए। अधिक से अधिक यहां पर 40 साल तक एज मांगा है। तो देखिए, यदि डिफेंस की बात करेंगे तो ऐसा कोई भी वैकेंसी नहीं है जिस पे आपका इतना ज्यादा उम्र मांगता हो। यदि आपको नौकरी लेना है, आपका उम्र बहुत ज्यादा भी हो गया है, फिर भी आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि उम्र सीमा इसका देखिए कम से कम 19, अधिक से अधिक 40 तक एज है, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो एजेड विद्यार्थी हैं, थोड़ा सा एज उनका बढ़ गया है, वो भी यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्लाई करने में कितना फीस लग रहा है तो देखिए, सभी महिलाओं का केवल 100 रुपए पेमेंट यहां पर लग रहा है। यहां पर यदि बात करेंगे तो जैसे कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ऐसे पुरुषों का 200 रुपए चार्ज किया जा रहा है, लेकिन महिलाएं जितनी भी है, किसी भी कैटेगरी की आप महिला है, जनरल है, बीसी है, ओबीसी है, कुछ भी है, आपसे 100 रुपए यहां पर फॉर्म भरने में चार्ज लिया जा रहा है। अब अगला सवाल है कि आखिर इस पे क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन विद्यार्थी इस फॉर्म को भर पाएगा। तो बढ़िया से समझ लीजिए, यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर रखा है तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं, और फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कोई भी परसेंटेज का जरूरत आपका यहां पर नहीं पड़ेगा। आपका कितना भी नंबर है आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहां पर आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों विद्यार्थी फॉर्म को भरेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करेंगे फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, तो ध्यान से देखिएगा, 16 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसका फॉर्म 27 मार्च से ऑनलाइन चल रहा है। लास्ट डेट है 16 अप्रैल 2025 तक आपको मौका दिया गया है, तो फटाफट फॉर्म को भर दीजिएगा। अब एक सवाल है यहां पर कि फॉर्म को कहां से भरना है, तो ध्यान से समझ लीजिए, आपको जो फॉर्म है ना, ये अपना अपना जिला से भरना है। एक चीज नोट कीजिएगा कि आप जिस जिला के निवासी हैं, ठीक है, जिस भी जिला में आपका घर है, अब जैसे कोई विद्यार्थी आरा का रहने वाला है तो वो यहीं से फॉर्म को भर पाएगा, ठीक है। जिस भी जिला में आप रहते हैं, जिस भी जिला में आपका निवासी प्रमाण पत्र है, वहीं से आपको यहां पर फॉर्म को भरना पड़ेगा। क्लियर है। दूसरे जिला से यदि आप फॉर्म भर देते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका यहां पर कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरा सवाल है कि क्या एक से अधिक जिले से फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो इसका जवाब है
नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यदि आप एक से ज्यादा जिला से फॉर्म भरेंगे तो आपका सारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, और आपका अपना जिला वाला जो फॉर्म है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए एक से ज्यादा जिला से आपको फॉर्म नहीं भरना है, आपको फॉर्म भरना है केवल उसी जिला से जिस जिला के आप अस्थायी निवासी हैं। क्लियर है? तो अपने अपने जिला से आपको फॉर्म डालना है। चयन प्रक्रिया की बात करेंगे, इस पे सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपका क्या रहेगा, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला आपका फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद आपका डीवी प्लस मेडिकल यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्लस में आपका मेडिकल होगा, इसके बाद आपको तीसरा स्टेप में ज्वाइनिंग जो है मिल जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई भी परीक्षा नहीं लिया जाएगा। आपका जो फाइनल ज्वाइनिंग होगा वो आपका केवल फिजिकल के आधार पर ही आपको यहां पर फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगा। फिजिकल में क्या क्या होगा, कितना होगा, हम अभी आपको बढ़िया से समझाएंगे। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए, फिजिकल की जानकारी की बात करेंगे कि आपका फिजिकल में क्या क्या लिया जाएगा। तो देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं सभी कैटेगरी की महिलाओं का 153 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होना जरूरी है। यदि आपका 153 सेंटीमीटर ऊंचाई है, हाइट है, तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? इससे ज्यादा है तब तो भर ही सकते हैं, लेकिन कम से कम 153 होना ही चाहिए। उससे कम है तो आप मत भरिए, कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? अब बात करेंगे चेस्ट के बारे में, तो ये आपका यहां पर महिलाओं के चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब बात करेंगे दौड़। देखिए, दौड़ आपका कितना होगा, तो ध्यान से समझिएगा। 800 मीटर का आपका रनिंग होगा, समय आपको मिलेगा 5 मिनट, टोटल 5 मिनट आपको समय दिया जाएगा। और दौड़ में किसी भी प्रकार का कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी नंबर आपको दौड़ पे नहीं दिया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे मेन चीज। तो देखिए, 3 चीज यहां पर हम लिखे हैं। एक है हाई जंप जिसको बोलते हैं ऊंची कूद, एक होता है लॉन्ग जंप जिसको बोलते हैं लंबी कूद, और एक होता है गोला फेंक। ठीक है, ये 3 चीज जो है इसी में आपका 5 नंबर और 5 नंबर आपको दिया जाएगा। टोटल 15 नंबर का आपका फिजिकल होगा। 15 नंबर में ही आपका कट ऑफ बनेगा कि आप 15 में कितना लाते हैं, कितना नहीं लाते हैं। देखिए, हाई जंप का बात करेंगे ना, तो हाई जंप में टोटल 5 नंबर है। हाई जंप में टोटल 5 नंबर है। इस पे हाई जंप में कंडीशन ये है कि 3 फीट से यदि आप कम ऊंचा कूदते हैं तो आपको यहां पर नंबर नहीं मिलेगा, आपको फेल कर देगा, आपको 0 नंबर मिलेगा। क्लियर है? तो देखिए, जैसा कि हम आपको बोर्ड में बताए कि 800 मीटर का आपका रनिंग होगा, समय मिलेगा आपको 5 मिनट, दौड़ में एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर देख सकते हैं लिखा है कि 5 मिनट से ज्यादा यदि आप टाइम लीजिएगा तो आपको असफल यानी फेल घोषित कर देगा। अब दौड़ में तो कोई नंबर है नहीं, तो आपका नंबर किस पे मिलेगा? ऊंची कूद में, लंबी कूद में, और एक नीचे है यहाँ पे गोला फेंक। देखिए, यही 3 चीज में आपको 5-5 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ कंडीशन कुछ इस तरह है। देखिए, 3 फीट से कम यदि आप कूदिएगा तो आपको 0 नंबर है। 3 फीट कूद दीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा। 3 फीट 3 इंच यदि ऊंचा कूदेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। जितना ज़्यादा आप कूदेंगे ऊंचा, उतना नंबर आपका देखिए बढ़ता जाएगा। ठीक है, और 4 फीट यदि आप कूद देते हैं अधिकतम तो आपको 5 का 5 नंबर फुल का फुल मिल जाएगा। क्लियर है? अब बात करेंगे लंबी कूद, जो कि होता है ऐसे। ठीक है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आपको कूदना है, तो ये होता है लंबी कूद, इसको बोलते हैं लॉन्ग जंप। ये 9 फीट रखा गया है महिलाओं के लिए। 9 फीट से कम कूदेंगे तो 0 नंबर मिलेगा। 9 फीट से लेकर के 10 फीट तक कूदिएगा तो 1 नंबर मिलेगा। 10 फीट से अधिक और 11 फीट तक कूदेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। मतलब जितना ज़्यादा कूदेंगे दूर, उतना नंबर आपका देखिए यहाँ पर बढ़ता जाएगा। ठीक है, 13 फीट से ज़्यादा कूदिएगा तब आपको 5 का 5 नंबर फुल में फुल मिल जाएगा। समझ में आ गया? उसी तरह से गोला फेंक की बात करेंगे तो 12 पाउंड का गोला रहेगा। आपको देखिए यहाँ पर 10 फीट तक यदि आप फेंकेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। 10 से 11 फीट फेंकेंगे तो 1 नंबर। 11 से 12 फीट फेंकेंगे तो 2 नंबर। 12 से 13 फीट फेंकेंगे तो 3 नंबर। जैसे जैसे बढ़ाइएगा इधर भी आपका नंबर बढ़ जाएगा। 14 फीट से ज़्यादा फेंक दीजिएगा तो आपको 5 का 5 फुल में फुल नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो ये ही आपका फिजिकल होगा। गोला फेंक में 5 नंबर, आपका लंबी कूद में 5 नंबर, और आपका ऊंची कूद यानी हाई जंप में यहाँ पर 5 नंबर। क्लियर है? चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं कि मेडिकल में आपका यहाँ पर क्या क्या जांच किया जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा। इस पर खैर हम एक स्पेशल वीडियो भी बना दिए हैं मेडिकल के बारे में। ठीक है, खैर फिर से बता देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में जो जो विद्यार्थी पास हो जाएगा उसी का चिकित्सीय जांच मतलब मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। इस पे आपका आंखों का जांच होगा,
कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है हम बता चुके हैं। श्रवण शक्ति, सुनने का जांच आपका होगा कि आपको सुनाई देता है कि नहीं। फ्लैट फुट, नॉकिंग नी, हकलाहट, कोई बढ़िया से बोल नहीं पाता है, उन सब के बारे में यहाँ पर जांच किया जाएगा। तो इसके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो भी बना चुके हैं, उस वीडियो को आप देखिए। स्पेशल हम मेडिकल के बारे में बताएं उस वीडियो में, तो उस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखिएगा। चलिए अब जरूरी बात करते हैं बोर्ड पर। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको दिखाया लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक, यही 3 है जिसमें से आपका यहां पर कट ऑफ बनेगा। 5-5 नंबर सब में आपको मिलेगा। टोटल 15 नंबर का आपका यहां पर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। 15 में से जो विद्यार्थी 12 प्लस यदि ले आएंगे आप, तो समझिए कि आपका सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, 12 प्लस आपको लाना पड़ेगा, लेकिन आपको यहां पर सब में 3-3 अटेम्प्ट मिलेगा। जैसे कि हाई जंप के लिए 3 चांस मिलेगा, लॉन्ग जंप के लिए 3 चांस मिलेगा और गोला फेंकने के लिए भी 3 चांस मिलेगा। तो बढ़िया से आप यदि प्रैक्टिस करके जाएंगे तब आप इस पे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सैलरी भी आपको जबरदस्त इस पे देखने को मिल जाएगा। आपके नजदीक पे पोस्टिंग होगा, आपके अपने जिला में पोस्टिंग होगी। और होमगार्ड का काम यही होता है, गृह रक्षा वाहिनी इसको बोलते हैं। जैसे कि आपके जिले में आपका पोस्टिंग होगा, जैसे कि जिला में डीएम आवास है, एसपी आवास है, एसडीओ आवास है, किसी बीडीओ का आवास है, अंचल अधिकारी का, आपको ब्लॉक में पोस्टिंग मिल सकता है, बैंक में मिल सकता है। तो जहां जहां कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, सरकारी भवन है, उसकी सुरक्षा करना आपका दायित्व रहेगा। ठीक है, आपका थाने में भी पोस्टिंग हो सकता है। तो होम गार्ड का मतलब क्या हुआ? होम को गार्ड करना है। ठीक है, मतलब घर की सुरक्षा करना। वो घर जज का हो सकता है, वो घर किसी डीएम का हो सकता है, वो घर एसपी का हो सकता है, या फिर वो बैंक हो सकता है, या फिर वो कोई हॉस्पिटल हो सकता है, या फिर कोई स्कूल हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो इन तमाम जगहों की आपको सुरक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, और पोस्टिंग आपके अपने जिले में होगा। तो बिहार की तमाम लड़कियों के लिए ये एक गोल्डन चांस है नौकरी लेने के लिए। तो यदि आप नौकरी लेना चाहती हैं तो इस फॉर्म को भर दीजिए और नौकरी लेकर के दिखाइए। क्योंकि एक बार यदि आप इस पे जॉब ले लेते हैं तो आपका फाइनेंशियल यहां पर सेटअप हो जाएगा, आपको थोड़ा सा मन लगेगा पढ़ने में, और आगे आप दूसरा वैकेंसी निकाल के बढ़िया जॉब ले सकते हैं। लेकिन इस पे काम करते रहिएगा तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि चलो हम सरकारी नौकरी में तो हैं, और आप बिहार पुलिस में भर सकते हैं फॉर्म, आपको आरक्षण भी मिलेगा। एक बार यदि आप होमगार्ड में नौकरी ले लेते हैं तो आपको बिहार में जो भी डिफेंस का वैकेंसी आएगा, जैसे बिहार दरोगा है, बिहार कांस्टेबल है, तो उस पे आपको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो नौकरी लेने का होमगार्ड में बहुत फायदा है। तो इस वैकेंसी को कितने विद्यार्थी, कितनी लड़कियां बिहार से भर रही हैं, कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को बिहार के किस जिले से देख रही हैं। देखते हैं कितने लड़कियां इस वीडियो में कमेंट करते हैं। तो फटाफट आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वैकेंसी के बारे में यदि आपको कोई सवाल है, कोई दिक्कत है कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना करके जानकारी दीजिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस पर हम आपको वीडियो बना के बता देंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।